करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज सीईटी के लिए पहले दिन की परीक्षा हो गई है संपन्न और 2 शिफ्टों में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा आज सकुशल संपन्न हुई। कल फिर से सीईटी के दूसरे दिन की परीक्षा होगी और कल भी दोनों शिफ्ट में सीईटी के एग्जाम इसी तरह से होने हैं। तो हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी का एग्जाम पहले दिन बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 11:45 तक और दूसरी शिफ्ट 3:15 से 5 बजे तक चली। एग्जाम खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों ने कहा कि सुबह के मुकाबले दूसरी शिफ्ट का पेपर थोड़ा आसान रहा। इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ बेसिक ही थे। पहली शिफ्ट के परीक्षार्थियों ने इसे मॉडरेट यानी कि ईजी और कठिन के बीच का बताया था। तो आज पहले दिन की सीईटी की परीक्षा व्यापक इंतजामों के बीच में सकुशल संपन्न हुई है। किसी भी तरह की कोई परेशानी यहां पर अभ्यर्थियों को नहीं हुई है। ज़्यादातर जो भी अभ्यर्थी पहुंचे उन सबको जो तमाम सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई गई और अब एक तस्वीरों के जरिए भी आज की परीक्षा की इन तमाम इंतजामों को आप देखिए। कैथल, फतेहाबाद, यमुनानगर, सिरसा, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल और रोहतक, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 8 तस्वीरें हैं। हालांकि आज लगभग सभी एग्जामिनेशन सेंटर पर इसी तरह की तस्वीरें थीं जहां पर व्यापक इंतजाम देखने को मिले हैं। गुरुग्राम, पलवल, पंचकुला, नारनौंद, इन सभी जगहों पर भी आप देख रहे हैं कि सीईटी को लेकर के जो स्पेशल बस सर्विसेज चलाई गई उसके लिए भी खास इंतजाम किए गए। गुरुग्राम की तस्वीर जिसमें एक ये अभ्यर्थी जो कि गलत सेंटर पर पहुंच गई थी, आज को आप देखिए कैसे पुलिस बाइक राइडर के जरिए उसके पेरेंट्स के साथ उसको उसके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पर पहुंचाया गया। एक अच्छी मिसाल यहां पर हरियाणा पुलिस की देखने को मिली। इसके अलावा पंचकुला में भी आप देखिए सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो देखने को मिले। नारनौंद में भी बस के इंतजाम आज मुकम्मल रहे हैं। तो आज पहले दिन की जो परीक्षाएं हैं वो आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई हैं। अब अलग अलग जगहों की कुछ और बातें आपको महत्वपूर्ण बताते हैं। अंबाला में 19 परीक्षा केंद्र थे और 132 रोडवेज बसों का इंतजाम किया गया, यानी कि ये 19 परीक्षा केंद्रों में 132 रोडवेज की बसों से परीक्षार्थी पहुंचे। अब चरखी दादरी में परीक्षार्थी थे 4700, परीक्षा केंद्र थे 17 और रोडवेज बसें लगाई गई थी यहाँ पर 19। फरीदाबाद में आप देखिए 1.70 लाख यहाँ सर्वाधिक परीक्षार्थी हैं प्रदेश के अंदर। परीक्षा केंद्र 163 थे, 358 रोडवेज बसों का संचालन यहाँ पर किया गया। इसी तरह से फतेहाबाद में 38 परीक्षा केंद्र थे और 334 जो रोडवेज की बसें हैं उनका संचालन हुआ। गुरुग्राम में 145 परीक्षा केंद्र में 150 रोडवेज बसों के द्वारा संचालित इसको किया गया और परीक्षा केंद्र तक बच्चों को पहुंचाया गया। हिसार में 1.16 लाख परीक्षार्थी थे, 111 परीक्षा केंद्र थे, 755 रोडवेज की बसों का संचालन हिसार के लिए हुआ। झज्जर में परीक्षार्थी थे 14,776, परीक्षा केंद्र थे 14 और रोडवेज की बसें थी 116। जींद में परीक्षा केंद्र रहे 49, रोडवेज की बसें थी 832। तो ये अलग अलग जिलों में आपको इंतजाम आप बता रहे हैं। परीक्षार्थी 34,000 थे। कैथल के अंदर 33 परीक्षा केंद्र थे और 135 रोडवेज बसों का संचालन किया गया। करनाल में हर शिफ्ट में 13,000 परीक्षार्थी आए, परीक्षा केंद्र बनाए गए थे 53 और 358 रोडवेज बसों का संचालन यहाँ पर हुआ है। इसी तरह से नूंह के अंदर 6,400 परीक्षा केंद्र थे और 6,400 परीक्षार्थी थे, परीक्षा केंद्र थे 6 और रोडवेज की बसें थी 240। पंचकुला में परीक्षार्थी थे 42,000, परीक्षा केंद्र थे 44 और रोडवेज बसें थी 300, इनका संचालन किया गया। तो ये अलग अलग जिलों का हाल है। पानीपत में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे 29 और 200 रोडवेज बसों का संचालन पानीपत के लिए किया गया। रेवाड़ी में भी आप देखिए 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, 500 रोडवेज बसों का संचालन यहाँ पर हुआ परीक्षार्थियों को लाने ले जाने के लिए। रोहतक में भी आप देखिए 68 परीक्षा केंद्र थे, 550 रोडवेज की बसों का संचालन किया गया 68 परीक्षा केंद्रों के लिए। फिर इसी तरह से सिरसा के अंदर 16,659 परीक्षार्थी थे, परीक्षा केंद्र थे 64, 175 रोडवेज की बसें सिरसा के लिए चलीं। सोनीपत में 14,586 परीक्षार्थी थे, 58 परीक्षा केंद्र थे और 682 रोडवेज की बसों का संचालन हुआ। यमुनानगर में परीक्षार्थी थे 46,140, परीक्षा केंद्र थे 47, 300 रोडवेज बसें यमुनानगर के लिए चलाई गईं। अब आइए भिवानी में देखिए 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और 56 परीक्षा केंद्रों में 775 रोडवेज की बसें अभ्यर्थियों को लाने ले जाने के लिए लगाई गईं। तो फरीदाबाद में सीईटी के एग्जाम के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। पहले दिन 163 सेंटर पर दोनों शिफ्ट में करीब 75,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर अभ्यर्थियों ने एग्जाम को बेहतर बताया तो वहीं सरकार के प्रयासों की सराहना भी की।
प्रदेश में आयोजित की जा रही 2 दिवसीय सीईटी की परीक्षा के आज पहले दिन 2 शिफ्टों में परीक्षा संपन्न हो चुकी है और ऐसे में फरीदाबाद में भी करीब 2 शिफ्टों में 75,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। और हम फिलहाल परीक्षा सेंटर के बाहर हैं, चूंकि अभी दूसरी शिफ्ट की परीक्षा खत्म हुई है। तो आप देखेंगे अब जो अभ्यर्थी हैं वो निकलते हुए यहाँ से देखे जा सकते हैं, चूंकि परीक्षा। अगर मैं दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊं, आपसे बात करेंगे, आप पेपर देके आए हैं, किस तरह का पेपर रहा है मैम? सर ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक, कोई दिक्कत आई आपको? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल, देखिए ये पेपर अंदर से देकर आए हैं और परीक्षा इनकी ठीक हुई है, ये तस्दीक करती है कि सरकार के जो इंतजाम थे और इसके साथ साथ में खुद जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो तैयारी थी वो कहीं ना कहीं मुकम्मल थी। और इसी के चलते आप देखेंगे बच्चा निकल के आ रहे हैं, कुछ परीक्षार्थी और भी। और आप तस्वीरों में देखें तो जो अभिभावक हैं अभ्यर्थियों के साथ में पहुंचे थे, वो बाहर इंतजार करते हुए आपको तस्वीरों में साफ तौर से देखे जा सकते हैं। मैं अगर इधर तस्वीरों में दिखाऊं तो ये तमाम वो लोग खड़े हैं जिनके बच्चे पेपर देने के लिए यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि अब दूसरे जिलों से यहाँ पहुंचे हैं। आप पेपर दे के आए हैं, कैसा हुआ है? अच्छा हुआ। क्या लगता है आपको, पास हो रहे होंगे आप? कितने नंबर आ जाएंगे, कितने परसेंटेज होगी? अप्रोक्स 60 अबव। अच्छा, 60 अबाउट। देखिए, क्योंकि काफी बच्चे भी खुश दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में एक तरफ जहाँ सरकार ने जो इंतजाम किए थे उसका भी कहीं ना कहीं ये नतीजा है कि जो बच्चे थे वो 5 जिलों से फरीदाबाद में पहुंचे हैं। और फरीदाबाद तक लाने के लिए जो जिम्मेदारी प्रशासन को दी गई थी, उसमें बसों की बात करें, चाहे एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की बात करें, एक और आप पहुंचे हैं। क्या, कैसा रहा है पेपर? जी। किस तरह का रहा पेपर? पेपर थोड़ा इजी था, कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी सर। कट ऑफ हाई जाएगी इजी होने की वजह से? हाँ। अंदर एग्जाम सेंटर के अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं थी? ठीक था सब कुछ या कुछ लगा? सेंटर ठीक था, बस सीट्स थोड़ी, द्रोणाचार्य स्कूल है तो नर्सरी जो बच्चे पढ़ते हैं, हाँ। थोड़ी सीट छोटी थी। अच्छा, जो सिटिंग व्यवस्था थी वो थोड़ी सी सीटें छोटी थी उसमें। हाँ। और अगर आने जाने, कहाँ से आए हैं आप वैसे? मैं आया हूँ रेवाड़ी से। रेवाड़ी से आए हैं, तो रेवाड़ी से तो बस यहाँ रेवाड़ी से आई थी या कहीं दूसरी जगह से आप बस से आए हैं, किससे आए हैं? मैं बस से आया हूँ। रेवाड़ी से सीधी बस मिली आपको? सीधी बस मिल गई। तो कोई दिक्कत आई आपको कहीं, किसी तरह की, समय पर पहुंचे? हाँ जी, बिल्कुल समय पर पहुँच गए थे हम। 11:30 बजे के आसपास बस स्टैंड पे उतार दिया था। बस स्टैंड से यहाँ पे बस अलग थी, अच्छा। स्कूल की तरफ से। वो भी अरेंजमेंट अच्छी थी। बिल्कुल, देखिए ये परीक्षार्थी हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से परीक्षा दी है और किस तरह से क्या क्या रहा है, कैसा रहा है पेपर? कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव से। कैसे, आपने खुद व्हीकल से आए हैं या बस से आए थे? बस से। कैसी रही व्यवस्था बस की? बहुत अच्छी। कहाँ से बैठे और कैसे यहाँ तक कैसे पहुंचे? गुड़गांव से बैठे थे बस स्टैंड से, तो यहाँ उतारा हमने। यहीं उतारा है नजदीक? नहीं, यहाँ क्या बोलते हैं, बस स्टैंड के पास। अच्छा, वहां से फिर शटल बस मिली आपको यहाँ तक? नहीं, ऑटो से आए वहाँ से। अच्छा, ऑटो से यहाँ आए हैं। अगर अंदर के एग्जाम सेंटर के अंदर की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था रही? आ जा रहे हो 2 मिनट, बस ये भाई साहब। किस तरह की व्यवस्था रही अंदर की? बहुत बढ़िया। बिल्कुल, देखिए ये जो परीक्षार्थी हैं अंदर से आ रहे हैं और साफ तौर से जिस तरह बता रहे हैं कि एक तो इनका पेपर जो है वो बेहतर गया है और इसके साथ साथ में सरकार की तरफ से जो बेहतरीन इंतजाम किए गए थे, चाहे बसों की बात करें, चाहे एग्जाम सेंटर के अंदर की बात करें, तमाम व्यवस्थाएं बेहतर अच्छी लगी हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। तो गुड़गांव में भी सीटी परीक्षा के पहले दिन का एग्जाम सही ढंग से संपन्न हो गया है। इस दौरान परीक्षा देने आए अभ्यर्थी प्रशासन की सुविधाओं से खुश नजर आए। उन्होंने ये भी बताया कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। सीईटी की परीक्षा का आज पहला दिन था जो कि अभी संपूर्ण हुआ है। वो तमाम अभ्यर्थी गुरुग्राम में अपनी परीक्षा देने आए, परिवहन विभाग से खुश नज़र आए, प्रशासन से खुश नज़र आए और सीईटी की परीक्षा का पहला दिन आज पूरा हुआ। अब देखना ये है कि कल जो 27 तारीख को सीईटी की परीक्षा है उसमें प्रशासन कैसे अहम तरीके से अपना जो पूरा रोल है उसको निभाता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसा उनका दिन रहा और ये सीईटी की परीक्षा आपकी कैसी रही? अच्छी रही थी। तो पेपर आप कहाँ से देने आए हो? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से। तो रेवाड़ी से जब आप आए तो आने में किसी प्रकार की कोई समस्या? नहीं, ज़्यादा तो कुछ समस्या सबसे बेस्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सीईटी की परीक्षा पहली बार दे रहे हैं या इससे पहले दी है आपने? पहली बार। तो सबसे बेस्ट आज आपका क्या रहा? बेस्ट तो कुछ नहीं था, बस पेपर अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा ही था फिलहाल। पेपर अच्छा हुआ। अगर प्रशासन की बात करें तो लगातार कई दिनों से सीईटी की परीक्षा को लेकर प्रदेश में तैयारियां चल रही हैं, तो प्रशासन की जो सफलतापूर्वक जो भूमिका रही उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भूमिका प्रशासन की भी अच्छी थी, बाकी सुख सुविधाएं भी अच्छी कर रखी है प्रशासन ने। आने जाने वाले बच्चों के लिए बसें लागू की हैं, बाकी तो सब कुछ अच्छा ही था और पेपर अच्छे से हो जाए बस सबका यही है।
तो अब रिजल्ट की कामना करते हैं कि रिजल्ट अब अच्छे से आ जाए। हाँ, अच्छा ही आएगा रिजल्ट। देखिए, प्रशासन लगातार जुड़ा हुआ था कि इस बार पेपर की कोई शिकायत ना आए लीक की, तो कहीं पे आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं प्रशासन पेपर बांटने में से लेकर पेपर करवाने तक सफल रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। नहीं, सब आप सफल, सब अच्छा रहा। सफल है। हाँ, हाँ। तो आप देख सकते हैं अभ्यर्थी खुश नज़र आ रहे हैं और लगातार सेंटर्स पर जो है वो बच्चे पहुंचे और सुबह से ही लगभग 4 बजे से जो परिवहन विभाग की जो बसें हैं वो स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद उनको पिकअप पॉइंट्स पर ले जाया गया, पिकअप पॉइंट से उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स पर ले जाया गया। अब जब पहला चरण कंप्लीट हुआ उसके बाद सभी पेपर्स को वापस जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है उसमें जमा कराया और वहाँ से सेकंड शिफ्ट के पेपर थे उनको लाया गया और अब ये सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। आज का दिन सीईटी की परीक्षा का संपूर्ण हुआ और बहुत ही अच्छा दिन गया। अब देखना ये है कि कल का दिन जो 26 और 27 तारीख बताई गई थी, 26 कंप्लीट हुई और 27 तारीख को अब प्रशासन कैसे हैंडल करता है, जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनको किस तरीके से इन एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंचा पाता है और किस तरीके की तैयारियां उनको दे पाता है। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़। प्रदेश में 2 दिन तक चल रही सीईटी परीक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, वो इस सीईटी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। आज प्रथम सत्र का सीईटी का पेपर समापन हुआ है। मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्राओं को और जो अभी दूसरे सत्र में बैठने वाले हैं, कल भी सीईटी का पेपर है, मैं सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस सारे सिस्टम में लगे हुए हमारे सभी अधिकारीगण, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से हैं और चाहे हमारे जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, हमारे टीचर्स हैं या अन्य अधिकारीगण हैं, हमारे सभी अधिकारीगण जो इस सीईटी पेपर को सक्सेसफुल कराने में लगे हुए हैं, मैं उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि वो इस सीईटी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। मैं सभी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो परीक्षा के दौरान प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा और यहां तक कि एचएसएससी के चेयरमैन भी परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान एचएसएससी के चेयरमैन ने व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरे हरियाणा में सीईटी की परीक्षाएं 2 दिवसीय आयोजित की जा रही हैं और ऐसे में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हिम्मत सिंह लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। फरीदाबाद पहुंचे हैं औचक निरीक्षण पर परीक्षा केंद्र पर, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कई जिलों का दौरा लगातार आपकी तरफ से किया जा रहा है, किस तरह की स्थिति है फिलहाल? हाँ, मैं बिल्कुल कई का मैंने प्लान किया है कि हमारे सभी मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और मैं अभी सुबह नूह था, अभी मैं फरीदाबाद में हूँ और कल मॉर्निंग में रोहतंग होगा, कल इवनिंग में मैं हिसार में हूँगा। तो हमारे सभी मेंबर्स लगे हुए हैं और एक बच्चों के बेनिफिट के लिए और चीज़ों को समझने के लिए, ग्राउंड रियलिटी के लिए हम ग्राउंड में आए हैं और यही हमारा काम है, हम बच्चों के लिए। लगातार पिछले काफी दिनों से तैयारी की जा रही थी, 13 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती थी? चुनौती ऐसे एग्जाम करना हमारा काम है, तो चुनौती नहीं है। अब अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मैं तो इसको चुनौती नहीं मानता। हमारा काम है, हमें करना है, बस अच्छे ढंग से करना है। एसओपीज हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में शेयर किए हैं एसओपीज के अकॉर्डिंगली करना है, तो बहुत इजी है। ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, आपको टाइमली एसओपी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो कोई चुनौती सामने नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जिस तरह से एसओपी जारी की गई, लगातार बच्चे भी उसमें साथ आपका देते दिखाई दिए हैं। जी, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं भी स्टूडेंट, जैसे बच्चे मुझे सुबह से भी, आज भी मुझे फोन कर रहे हैं, रूटीन में मेरे से सोशल मीडिया से जुड़े हैं। मुझे भी अपने कॉलेज टाइम के, स्कूल टाइम के दिन याद आ रहे हैं कि बच्चे इतने कनेक्टेड है, मुझे अच्छा लगता है बच्चों से कनेक्ट करना, तो बच्चे डायरेक्टली मेरे से मिले हुए। नूह का दौरा करके आए, फरीदाबाद का भी दौरा कर रहे हैं, कुछ ऐसा लगा आपको कि कुछ बदलाव की अभी जरूरत है या जो फुलपुर प्लान बनाया गया था वो पूरी तरह सफल? आप भी मीडिया में हैं, आप देखिए सभी स्टाफ, सारे लोग इतने मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई बेटर अरेंजमेंट हो सकते हैं। बहुत बेस्ट अरेंजमेंट मैं बोलूंगा इसको, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। मुझे लगता है कि सुबह से 2-3 बजे से एडमिनिस्ट्रेशन बस स्टैंड पे भी थे, तो सभी लोग, मैं खुद 3 बजे गुरुग्राम में था, तो मैं कुछ बस स्टैंड पे मैंने अदरवाइज विजिट किया है,
गाड़ी में, मैं नीचे नहीं उतरा, मैंने देखा है तो बहुत अच्छे से, मुझे नहीं लगता इससे पहले इस लेवल पे ये तैयारियां हुई हैं, और ये इस लेवल पे इसलिए बहुत बड़ा एग्जाम है और बच्चों को जो फैसिलिटी देनी है उसके लिए सारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। एक सवाल सर, चूंकि हाईकोर्ट तक भी मामला पहुंचा है एडमिट कार्ड को लेकर, क्या स्थिति है? फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से भी आदेश दिए गए, कहा गया कि कुछ बच्चे अगर आपके पास आए या सरकार के पास जाएं तो शायद आप मानवता के नाते उन पर विचार किया जा सकता है। अब देखिए, एज ए कमीशन और एज ए चेयरमैन मेरी भी कुछ पाबंदियां हैं, मुझे भी कानून के दायरे में रह के काम करना है। मैंने अभी भी मीडिया को, मेरे से मुंह में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया, मैंने वहां पे भी है, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने कभी ना कभी जिंदगी में कोई एक बार एफिडेविट फाइल किया होगा कहीं पे, और आपने सील डीड भी जरूर कभी ना कभी की होगी। आप अगर तहसीलदार ऑफिस जाते हैं और वहां पे सेल डीड के लिए फोटो भी करवा लेते हैं, सेल डीड भी आपके सामने होती है, और अगर आप साइन नहीं करेंगे, क्या वो वैलिड है? मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो सेम ऐसा ही है, बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं और फॉर्म फिल करने के बाद उन्होंने साइन नहीं किया, तो उसको हम कैसे मान सकते हैं? विदाउट साइन तो लीगल सेंसिटिविटी ही नहीं है उस डॉक्यूमेंट की, लेकिन कुछ लोग इसको तूल दे रहे हैं। कोर्ट ने हमारी डायरेक्शन दी है कि जो बच्चे पिटिशनर से उनको मौका देना है, हम मौका दे रहे हैं। जो बच्चे आएंगे जिन्होंने फीस पे किया होगा और कोर्ट में वो पिटिशनर्स थे, उनको हम एडमिट करेंगे क्लास के लिए। लेकिन हर किसी बच्चे को, जो बच्चा फॉर्म ठीक से नहीं भर सकता, उसको हम कैसे अलाउ कर सकते हैं? और ये वो सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भी, मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया। ये किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से या किसी सीएससी सेंटर से वहां गलतियां हुई हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चे नेक्स्ट टाइम से ये नहीं करेंगे। ये बच्चे पेपर में नहीं अपीयर हो पाए, उसका मुझे बहुत दुख है। परीक्षाएं जिस तरह से चल रही हैं, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो चूंकि कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ में की जाएगी, बाद में भी वो कार्रवाई की जा सकती है। पहला ऐसी बार लागू किया गया है। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कमीशन लेवल पे भी, और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी वो भी होगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अगर कुछ ऐसे पाया जाता है तो हम लोग उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। क्योंकि हम हिम्मत सिंह खुद फरीदाबाद पहुंचे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से परीक्षाओं को संपन्न कराया जा रहा है, और साफ तौर से उन्होंने चुनौती भी इस बात को लेकर दी है कि अगर परीक्षा में कोई गड़बड़ी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। तो सीईटी परीक्षा को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि हरियाणा की नायब सरकार ने सीईटी की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए अच्छी व्यवस्था की है। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि सामाजिक संस्थाएं, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के मूल मंत्र पे परीक्षार्थियों के ठहरने और खान पान की व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि बधाई के पात्र हैं। अच्छे माहौल में सीईटी की परीक्षा हुई है। हरियाणा प्रदेश में पहली बार लगभग 13.5 लाख बच्चों के जो सीईटी के टेस्ट है, और उन बच्चों के लिए घर से सेंटर तक आने की व्यवस्था और सेंटर से वापस घर तक छोड़ने की व्यवस्था जो हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बनाई है, अच्छी सोच के लिए बनाई है और पहली बार बनाई है। और हरियाणा प्रांत में पहली बार, देश में पहली बार इस प्रकार की जो बेरोजगार नौजवान बच्चे हैं, उनके किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उनको ना आने में ना जाने में कोई दिक्कत हो, ना उनको ठहरने में कोई दिक्कत हो। पहली बार इतने बड़े स्तर पर जो व्यवस्थाएं लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की हैं, इसके लिए मैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीईटी परीक्षा में परिवहन व्यवस्था को लेकर के कहा कि हम ये चाहते हैं कि हर परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र तक पहुंचे, और यही हमारी सरकार का संकल्प था। इसमें परिवहन विभाग ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको निभाया। अनिल विज ने यह भी कहा कि पहला दिन बड़ा मुश्किल दिन था। लगभग 11 लाख परीक्षार्थियों को परीक्षा देने जाना है। 13 लाख लोग बसों में यात्रा करते हैं। 30 त्योहार और शनिवार और रविवार की वजह से आज बसों में ज्यादा भीड़ थी, मगर परिवहन विभाग का सारा स्टाफ, जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर, जीएम, बस अड्डा इंचार्ज सहित पूरा स्टाफ कल रात से ही प्रबंध करने में लगा हुआ था। बड़ा मुश्किल दिन था आज का, क्योंकि लगभग 11 लाख जो बच्चे हैं उन्होंने एग्ज़ाम देने के लिए, लगभग 13 लाख लोग रोज वैसे भी हमारी बसों पर यात्रा करते हैं। आज तीज का भी दिन था, त्यौहार है आज तीज का, लोग जाते हैं। शनिवार इतवार को वैसे भी लोग काफ़ी जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कठिन काम था। लेकिन मेरा सारा स्टाफ, ड्राइवर, कंडक्टर, जीएम, अड्डा इंचार्ज, एंटायर स्टाफ
ऊपर तक जो है वो कल रात से ही लगा हुआ है सारा इंतजाम करने के लिए। और हम चाहते हैं कि हर बच्चे को हम उसके एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाएं, जैसा हमारी सरकार का संकल्प था। तो उसमें अभी तक जो मैंने रिपोर्ट ली है सारे जिलों से, मैं कलेक्ट कर रहा हूँ रिपोर्ट को, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। बड़ी खबर का रुख करते हैं समालखा से, जहां पे परीक्षार्थियों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। सीईटी का पेपर देने ये परीक्षार्थी जा रहे थे। हालांकि हादसे में किसी तरह की कोई हताहत नहीं हुआ है। नेशनल हाईवे संख्या 44 पर यह दुर्घटना हुई है। तो इस समालखा में नेशनल हाईवे 44 पर शनिवार को सोनीपत से पानीपत की ओर सीईटी का शाम की शिफ्ट का पेपर देने जा रहे परीक्षार्थियों की एक के बाद एक लगभग आधा दर्जन गाड़ियां फ्लाईओवर के ऊपर आपस में टकरा गईं, जिससे नेशनल हाईवे के ऊपर लंबा जाम लग गया। हादसे की सूचना ट्रैफिक पुलिस को दी गई है। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज कुलदीप कादियान और समालखा चौकी पुलिस इंचार्ज जितेंद्र अंतिल मौके पर पहुंचे हैं। स्थिति को नियंत्रित करके ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कराया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज कादियान ने मौके पर दूसरी गाड़ी की व्यवस्था कर परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र की ओर रवाना किया। हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। हमारी सूचना मिलने पर हम यहाँ आए थे पुल के ऊपर और 4 गाड़ी एक्सीडेंट हो रही थी। हमने उसको उतारने वाला का कोई दूसरा नहीं था, हमने उसको अपनी ट्रेन मंगा के रोड से नीचे उतरवा दिया था। और 2 बच्चे पेपर के लिए आए थे, ये गाड़ी का रेंज करवा दिया था। तो ठीक ठाक रहना कोई का कितने गाड़ी ट्रैफिक व्यवस्था बढ़िया चल रही है जी, सुचारू रूप से चल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा गया कि नरेंद्र मोदी कोई प्रॉब्लम नहीं, गुबार